गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट के बारे में। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन जिसे हम सीआई कहते हैं और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट जिसे हम सीडी कहते हैं। इन दो चीज़ों के नाम आपने बहुत बार सुने होंगे और बहुत बार सुना होगा कि हमने सीआई सीडी, किसी बंदे ने बोला होगा हमने सीआई सीडी पाइपलाइन, जो पाइपलाइन होती है वो प्रिपेयर की है। तो इस तरह की चीज़ें आपने सुनी होंगी। तो ये होता क्या है, तो इसकी छोटी छोटी डेफिनेशन आपको मैं थोड़ा समझाऊंगा कि बेसिकली इनका क्या सीन है, क्या होते हैं ये दोनों और किस काम आते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो पहले हम आ जाते हैं इन दोनों की डेफिनेशन के बारे में। तो ये जो स्टैंड करती है सी आई सी डी, आपको मैंने बता दिया कि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन सी आई स्टैंड करती है और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट सी डी स्टैंड करती है। तो जिसे हम कंटिन्यूस डिलीवरी भी कहते हैं। तो ये सेट ऑफ प्रैक्टिसेस होती हैं जो यूज़ होती हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ऑटोमेट करने के लिए, प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग कोड चेंजेस और टेस्टिंग देम एंड इन डिप्लॉइंग देम। तो बेसिकली कोड चेंजेस को डालने, उनको टेस्ट करने और उनको डिप्लॉय करने में ये हेल्प करती हैं। तो इनका ब्रेकडाउन टू ये है दो कंपोनेंट्स का कि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन क्या होती है। इसमें ये होता है कि आप बेसिकली इज अ इंटीग्रेशन प्रैक्टिस फ्रीक्वेंटली इंटीग्रेटिंग कोड चेंजेस इनटू अ शेयर रिपोजिटरी। एक रिपोजिटरी होती है, उसमें आप चेंजेस जो करते हैं रोज़ वो डाले जाते हैं। ठीक है, जो चेंजेस आप करते हैं वो डाले जाते हैं। अब डेवलपर इंटीग्रेट देयर कोड चेंजेस इनटू मेन रिपोजिटरी मल्टीपल टाइम्स अ डे। जो डेवलपर्स होते हैं काफ़ी सारे, जिन्होंने अपनी अपनी ब्रांचेस रखी होती हैं, वो सारे अपनी अपनी चेंजेस अपनी ब्रांच में डालकर अपनी जो मेन ब्रांच होती है उसमें पुश करते हैं और रोज़ दो टाइम मल्टीपल टाइम करते हैं ये चीज़ें। ठीक है, चेंजेस इसके अंदर आकर करते हैं। Each integration is verified by an automated build and automated test to detect integration error as quickly as possible. तो अगर तो कोई टेस्ट में कोई एरर आ रहा है, जो बिल्ड है सॉरी उसमें एरर आ रहा है, कोई अगर चेंज आया है उससे पूरा सॉफ्टवेयर ब्रेक हो रहा है, कुछ इस तरह का एरर आ रहा है, तो वो जो ऑटोमेशन उसका सॉफ्टवेयर होता है ऑटोमेटिकली एरर डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, ऑटोमेटेड बिल्ड का उसको ऑटोमेटिकली एरर डिटेक्ट कर लेता है और वो उसका एरर डिटेक्ट करके उसको बताता है कि भाई ये एरर जो चेंज है ये एरर क्रिएट कर रहा है। तो जो सी आई हेल्प टीम्स टू कैच एंड फिक्स bugs early in the development process which makes it easier to maintain a stable code base. तो बेसिकली जो जो सॉफ्टवेयर जो है हमारा वेबसाइट जो भी है वो इससे पहले डिप्लॉयमेंट में जाए, इससे पहले वो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में जाए, सॉरी डिप्लॉयमेंट इन्वायरमेंट जाए जिसे प्रोडक्शन इन्वायरमेंट कहते हैं। उसमें जाने से पहले ही आपको बता देगा कि भाई एरर आ रहे हैं, चेंज कर लो, नहीं तो वो जाके वहाँ पे कोड ब्रेक हो जाएगा, वो पूरा सिस्टम डैमेज हो जाएगा, जो भी मतलब उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो इससे पहले एरर बता देता है, सारे फिक्स एरर वगैरह बता देता है और फिक्स करना हमारा काम है। लेकिन वो जो सी आई है कंटिन्यू इंटीग्रेशन है, वो हमें बता देता है कि एरर आ रहे हैं आपकी बिल्ड में, इससे पहले ये कोड प्रोडक्शन में जाए आप उसको डेवलपमेंट में उसको ठीक कर लो। ठीक है, तो वो हमें बता देता है। अब सीडी क्या करता है, जिसे हम कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट या कंटिन्यूस डिलीवरी कहते हैं। तो वो डिप्लॉयमेंट इज द प्रैक्टिस ऑफ ऑटोमेटिकली डिप्लॉइंग कोड चेंजेस टू प्रोडक्शन या स्टेजिंग एनवायरनमेंट आफ्टर दे पास थ्रू द सीआई प्रोसेस। तो जो ही वो सीआई प्रोसेस कंटिन्यूस इंटीग्रेशन प्रोसेस से पास होता है डेटा, जब वो देखता है कि भाई एरर वगैरह ठीक हो चुके हैं, अब बिल्ड में एरर नहीं आ रहे, प्रोडक्शन में सॉरी प्रोडक्शन ही डेवलपमेंट में, तो उसको प्रोडक्शन में वो भेज देता है। वो सी आई जो है वो सी डी में भेज देता है, कंटिन्यूस डेवलपमेंट में डिप्लॉयमेंट में भेज देता है। तो बेसिकली वो वेरीफाई हो सकता है सीआई में डेटा सारा कि भाई हाँ ये अब एरर नहीं आ रही, फिक्स बिल्ड फिक्स हो चुकी है। अब उसको उसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में भेज दिया, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सॉरी क्या बोल रहा हूँ, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में उसे भेज दिया जाए। ठीक है, तो continuous delivery is a similar practice where code changes are automatically prepared for a release to production but requires manual approval to actually be deployed. अच्छा, जो कंटिन्यूस डिलीवरी है ना उसका थोड़ा सा हल्का सा सीन डिफरेंट है कि इसमें कोड उसी तरह चेंजेस अक्कर होते हैं, ऑटोमेटिकली प्रिपेयर्ड होती है आपकी जो बिल्ड, लेकिन उसमें आपको ये मैनुअल करना पड़ता है। ठीक है, उसको मैनुअल अप्रूवल की ज़रूरत होती है। ठीक है, मैनुअल करना नहीं पड़ता, मैनुअल अप्रूवल की ज़रूरत होती है ओके करने की, तो फिर आपको आपकी जो वो है वो आपकी डिप्लॉयमेंट में जाती है। ठीक है, मतलब कि ये सीन है कि आप जो बिल्ड बना रहे हैं, चेंजेस वगैरह कर किए हैं, उसमें वो जो अप्रूवल है वो बेसिकली मैनुअल होगा। जो दूसरा होता है ना कंटिन्यूस सी आई में, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन में, उसमें जो अप्रूवल होता है वो ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, वो खुद ही वेरीफाई कर लेती है, लेकिन जो इसमें होता है वो मैनुअल होता है। ठीक है, CI/CD ensure that software is always in a deployable state and that new feature or bug fixes can be released to the customer quickly and safely. तो ये दोनों इंश्योर करते हैं कि भाई जो सॉफ्टवेयर है वो बग फ्री है, वो कोड ब्रेक नहीं कर रहा और वो अच्छी तरह सॉफ्टवेयर जो ओनर है उसके पास डिलीवर हो रहा है। मतलब कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो से डेवलपमेंट में से सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन में इजीली अच्छी तरह डिलीवर हो रहा है कस्टमर के पास। तो ये होता है CI/CD। तो अगर इसमें फिर भी आप कंफ्यूज हैं तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू वापस दे देता हूँ कि CI क्या होता है। उसमें हम जब होता है हम चेंजेस करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, अपनी रिपोजिटरी में, मेन रिपोजिटरी में, तो वो चीज़ को वेरीफाई करता है
और उसके जो भी बग वगैरह आते हैं वो बता देता है उसको बग्स आ गए और वो फिक्स कर लो। तो वो फिक्स करते हैं। उसके बाद जब वो CI की पाइपलाइन से पास होता है, वो कहता है पास कर दिया मैंने, इसको वेरीफाई कर दिया कि भाई ठीक है, तो फिर वो CD में चला जाता है। कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट में क्या होता है कि कोड जब वेरीफाई हो जाता है तो वो डिप्लॉयमेंट में आ जाता है, वो मेन उसमें आ जाता है, मेन जो स्टेज पार्ट होता है जहाँ पे वेबसाइट चल रही होती है, ठीक है। तो उस पार्ट में आ जाता है, डिप्लॉयमेंट में आ जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्शन। तो उसमें आके वो मतलब कि रिलीज़ हो जाता है। तो ये इसका काम होता है CD का काम है सिर्फ आपके सॉफ्टवेयर को एरर फ्री रिलीज़ करना, ठीक है। और कंटिन्यूस डिलीवरी का काम है कि मैनुअली उसको अप्रूवल लेकर उसको रिलीज़ कर देना। तो बस यही है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो में समझ आई होगी कुछ, और अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।